धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के समाधिपाद के 29वें सूत्र में जप का फल बताया है। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमः अपि अंतराय अभावश्च। अंतरात्मा का परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जीवात्मा का भी साक्षात्कार होता है। उसके साथ में यह स्पष्ट किया था, अंतरायों का अभाव होता है। योग को ना होने देने वाले जो विघ्न हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, जो रुकावटें हैं, उन विघ्नों को यहां पर स्पष्ट किया है कि वो विघ्न नष्ट हो जाते हैं, विघ्न उत्पन्न नहीं होते हैं। कब? जब आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जप के माध्यम से जीवात्मा को स्वयं का साक्षात्कार और परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। जब दर्शन होता है, प्रभु दर्शन होता है, उस स्थिति में कहा जा रहा है कि अंतराय समाप्त होते हैं, नष्ट होते हैं। अब उसके जीवन में विघ्न नहीं होते हैं। यदि होते भी हैं, यदि उत्पन्न होने लगे तो तत्काल उन विघ्नों को रोक देता है, होने नहीं देता है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने नहीं देता है जिससे उसे दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो। इसलिए विघ्नों को नष्ट कर देता है। महर्षि वेदव्यास ने 30वें सूत्र की भूमिका में यह स्पष्ट करते हैं, आपने जो विघ्नों की चर्चा की है, जो अंतरायों की चर्चा की है, वो कौन अंतराय हैं, वो कैसे होते हैं? अथ के अंतरायाः ये चित्तस्य विक्षेपाः। वो कहते हैं अथ के अंतरायाः ये चित्तस्य विक्षेपाः के पुनः ते कियंतो वा इति। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट रूप से ये प्रश्न करते हुए स्पष्ट करने का यत्न किया है कि अथ के अंतरायाः, वो कौन से अंतराय है, वो कौन से विघ्न हैं? ये चित्तस्य विक्षेपाः, जो चित्त को विक्षिप्त करने वाले हैं, जो चित्त को यानी मन को विचलित करने वाले हैं, अर्थात मन की एकाग्रता को भंग करने वाले हैं। वो जो विक्षेप हैं, वो जो अंतराय हैं, वो जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, वो मन की एकाग्रता को भंग करने वाले हैं। मन का जो स्वभाव है, उस स्वभाव से विपरीत आचरण कराने वाले हैं। मन एकाग्र रहने का स्वभाव रखता है, शांत रहने का स्वभाव रखता है। सात्विक मन के होने के कारण से मन शांत रहने का यत्न करता है, एकाग्र रहने का यत्न करता है, परंतु ये विघ्न, ये बाधाएं आकर के मन को विचलित करते हैं, विक्षिप्त करते हैं, मन की एकाग्रता को भंग करते हैं। ऐसे जो विक्षेप हैं, ऐसे जो विघ्न हैं, वो कौन हैं?
और बात कही है कियंतो वा, ते कियंतो वा, कियंत का अर्थ कितने, वो विघ्न कितने हैं, कितने प्रकार के हैं जो मन को विचलित करते हैं, मन की एकाग्रता का भंग करते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसका समाधान सूत्र के रूप में किया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं वो जो विघ्न हैं, जो मन के विक्षेप हैं, वो ये हैं: व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। 9 प्रकार के विघ्न बताए। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः। ये चित्त के विक्षेप हैं। ते अंतरायाः, इन्हीं को अंतराय के नाम से कहा है, इन्हीं को विघ्नों के नाम से कहा है। और यह 30वां सूत्र है। इस 30वें सूत्र में योग को रोकने वाले, योग के बाधक, ऐसे बाधक हैं जिनका वर्णन इस सूत्र में किया जा रहा है। पहला बाधक विघ्न है व्याधि, दूसरा विघ्न है स्त्यान, व्याधि स्त्यान। तीसरा है संशय, व्याधि स्त्यान संशय। चौथा है प्रमाद। पांचवा है आलस्य। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। ये 9 प्रकार के विघ्न हैं, बाधाएं हैं जो मन को विचलित करते हैं। इनमें से एक भी विघ्न, इनमें से एक भी विघ्न यदि जीवन में आ जाता है तो मन को विचलित कर देते हैं। ऐसे विघ्नों का नाश होता है आत्मदर्शन से, प्रभु दर्शन से। ये जो सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से ये बात कही जा रही है कि ये जितने भी विघ्न हैं, इन समस्त विघ्नों का नाश होता है। किससे? जप से। जप जो है मन को एकाग्र कराने वाला है। जप से मन शांत होता है, जप से मन प्रसन्न होता है, जप से मन संतुष्ट होता है। इतना ही नहीं, जप से पाप कर्म नहीं होते हैं। पाप कर्मों को नष्ट करने वाला है ये जप। जप करने वाला व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। यदि वास्तव में जप को जप के रूप में, जप की विधि को अपना करके जप करता है तो निश्चित बात है वो पाप नहीं कर सकता। और यदि पाप कर रहा है तो इसका अर्थ है वह जप नहीं कर रहा है, जप को जप की विधि से नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जप करने वाला ईश्वर प्रणिधान से युक्त होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो व्यक्ति जप करता है, जप करने वाला व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहता है। और ईश्वर प्रणिधान का अर्थ आपके सामने आ चुका है। समस्त क्रियाओं को, जितने भी वो कर्म करता है, उन समस्त कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है। जप करने वाला व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है। जब वो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है,
जो कोई भी कर्म करता है तो ईश्वर की उपस्थिति में करता है। प्रत्येक कर्म के पीछे ईश्वर के सहयोग को स्वीकार करता है। जो कोई भी कर्म मैं आज कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, अब तक मैंने जो कुछ भी कर्म किए हैं और भविष्य में जो कुछ भी कर्म करूंगा, उन समस्त कर्मों का कारण ईश्वर है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की करुणा से, ईश्वर की दया से, ईश्वर के उपकार के कारण से, ईश्वर प्रदत्त शरीर से, ईश्वर प्रदत्त इंद्रियों से, मन से, अहंकार बुद्धि के माध्यम से ही मैं किसी कर्म को करने में सक्षम होता हूं। यदि ईश्वर इन समस्त साधनों को नहीं दिए होते तो मैं एक भी कर्म नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, मैं स्वयं की अनुभूति भी नहीं कर पाऊंगा। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं बिना ईश्वर के सहयोग के अपनी अनुभूति तक नहीं कर सकता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि ईश्वर का सहयोग नहीं होता तो मैं अपनी अनुभूति तक नहीं कर सकता। मुझ में इतना न्यून कम सामर्थ्य है। आज मैं जो भी अनुभव कर रहा हूं, अपने आप की अनुभूति कर पा रहा हूं, इसके पीछे केवल 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 ईश्वर कारण है। ईश्वर के सहयोग से ही मैं आज इस स्थिति में हूं। प्रत्येक कर्म को करता हुआ व्यक्ति, कौन व्यक्ति? जप करने वाला, साधना करने वाला, ध्यान करने वाला, भक्ति करने वाला, जो वास्तव में जप को जप के रूप में करता है, जप की विधि के अनुरूप जप को संपन्न करता है, वह व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहता है। जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहता है तो उसके जो भी कर्म होते हैं, वह कर्म, वे सारे के सारे कर्म ईश्वर को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लक्ष्य को समक्ष रखता हुआ व्यक्ति उन कर्मों को करता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करता हुआ व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता। यह जो ईश्वर प्रणिधान है, इस ईश्वर प्रणिधान का ये जो परिणाम निकलता है कि वो पापों से बचा रहता है। और मेरा कहने का यह अभिप्राय नहीं है जो पाप हो चुके हैं वो पाप नष्ट होते हों। मेरे इस वचन का ऐसा कदापि अभिप्राय नहीं हो सकता। जो कर्म हमने किए हैं, हो चुके हैं, उन कर्मों का फल अवश्य रूप से मिलेगा। यदि वो अच्छे कर्म हैं तो अच्छे फल मिलेगा, और ये बुरे कर्म हैं तो बुरा ही फल मिलेगा, दंड ही मिलेगा। किए हुए पाप कभी समाप्त नहीं हो सकते, किए हुए कर्म कभी नष्ट नहीं हो सकते। इसलिए कर्म किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। यहां पर जो बात कही जा रही है कि वो पाप नहीं करता है, अर्थात भविष्य में होने वाले पापों को रोक देता है। जो कर चुके हैं उनका तो उपभोग करना ही करना है। पाप नष्ट होते हैं, इसका अभिप्राय भी यही है कि भविष्य में होने वाले पाप नष्ट होते हैं। जो कर चुके हैं वे नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, सदा न्याय करता है। जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान से युक्त होकर के जप करता हो और जप के अन्य समय में भी ईश्वर प्रणिधान को बनाए रखता हो, साधक का लक्षण ही यही है। उपासक का जो लक्षण है, उपासक का, भक्त का ये जो पहचान है वो ये है, वो ईश्वर प्रणिधान से युक्त होता है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर की आज्ञा को सदा अपने समक्ष रखता है। जो भक्त, जो उपासक
ईश्वर की आज्ञा को अपने समक्ष रख करके चलता है, वह व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करता हुआ अपने समक्ष, आत्म समक्ष ईश्वर को अनुभव करता हुआ, ईश्वर की व्यापकता को, ईश्वर की सर्वज्ञता को, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को, ईश्वर की न्यायकारिता को कभी नजरअंदाज नहीं करता। जो कोई भी कर्म करता है उस कर्म को ईश्वर की उपस्थिति में करता है और कर्म हो जाने पर उस कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। जब ईश्वर के प्रति समर्पित करता है, ऐसा व्यक्ति पाप क्यों करेगा? इसलिए भविष्य में होने वाले पापों को वो नष्ट करता है। आदि शंकराचार्य ने भी इस बात को स्वीकार किया है। आदि शंकर ने प्रश्न और उत्तर के माध्यम से बहुत सारी बातें कही है, बहुत गूढ़ अच्छी बातें कही है। आदि शंकर ने एक बात कही है, कस्य न पापम, किसके पाप नहीं होते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आदि शंकराचार्य कहते हैं कस्य न पापम, किसके पाप नहीं होते हैं, कौन पाप नहीं करता है, कौन पापों से लिप्त नहीं रहता है। वो कहते हैं जपतः, जप करने वाले व्यक्ति के पाप नहीं होते हैं। कस्य न पापम जपतः, जप करने वाले व्यक्ति के पाप नहीं होते हैं। अर्थात जप करने वाला व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, क्योंकि जप को जप के विधि के माध्यम से करता है और जप की विधि में ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति पाप कैसे कर सकता है? पाप कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कस्य न पापम जपतः, जप करने वाले व्यक्ति के पाप नहीं होते हैं। जप करने वाला व्यक्ति जब कभी भी कोई कर्म करने की चेष्टा करता है तो ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करता है, ईश्वर प्रणिधान बनाए रखता है, प्रभु की व्यापकता में अपने आप को व्याप्य एक देशी अनुभव करता है। प्रभु सर्वत्र व्याप्त है और उस व्यापक ईश्वर में मैं एक स्थान पे रहने वाला एक देशी आत्मा हूं और ईश्वर में रह करके ही मैं कर्म कर रहा हूं, ऐसा मान करके वो जब कर्म करता है तो उसका पाप नहीं होता है। जप करने वाले के पाप नहीं होते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान से युक्त होता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।